ऑल्दो आप लोगों को अगर वर्टेक्सेस मालूम है, ट्रायंगल के वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो आप लोगों को एरिया निकालना आता है। ठीक है कि नहीं? देयर इज नो प्रॉब्लम, और ढंग से आप निकाल भी लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि मैं कुछ वर्टेक्सेस स्पेसिफाई आप लोगों को अभी बताऊंगा। उनका जो एरिया रहता है वो अगर आप याद रखेंगे तो कंपेरेटिवली आपको फायदा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ढंग से सुनना। अगर मेरे पास वर्टेक्सेस हैं, ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास वर्टेक्सेस क्या है, ए है कोई वर्टेक्स, ध्यान से सुनना, ए बी सी। अगर ए वर्टेक्स है x1 y1, बी क्या है x2 y2, और सी क्या है x3 y3, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होता है? ओनली इंफॉर्मेटिव क्लास है, कुछ भी नहीं है, ढंग से समझना। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होता है ध्यान ही है ना आपको, कितना होता है? डिटरमिनेंट के टर्म्स में बताया था कितना होता था? x1 y1 1 बता दें क्या? 1 x3 लिख दें 1, तो x2 x3 लिख देते हैं, और y1 y2 और y3 और 1 1, इसका क्या है 1/2 है क्या? 1/2। तो मुझे ये मालूम है और अल्टीमेटली यही मुझे अप्लाई करना है हमेशा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप एक्सपर्ट नहीं है, 12th में डिटर्मिनेंट भी एक टॉपिक होगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन मैनिपुलेशन के बाद भी मैं ये चाहूंगा कि जो मैं वर्टेक्सेस बताना चाह रहा हूं उनका जो एरिया होता है वो आपको याद करना है। वो बहुत विजन वाली बात है, मतलब अल्टीमेटली ऐसा है कि वो जो वर्टेक्सेस हैं वो स्पेसिफाई, कभी तो वो सर्किल पे लाई करेंगे, सर्किल के पे लाई करने वाले वर्टेक्सेस होंगे, कभी इलिप्स पे लाई करने वाले वर्टेक्सेस होंगे, कभी पैराबोला पे लाई करने वाले वर्टेक्सेस होंगे। तो वो जर्नल है, वो मैनिपुलेशन आपको याद रहेगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बात समझ में आ गई ना? तो कंसंट्रेट करिए। अगर आपके पास ए क्या है, ढंग से समझिए, ए को ही लिखना चाह रहा हूं मैं, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1। काफी दिन बाद आपको यह समझ में आएगा, ये एक जनरल पॉइंट होता है किस पे? इलिप्स पे। इसमें से अगर मैं थीटा को एलिमिनेट करूंगा तो x² + a² + y² b² = 1 आता है, जो कि एक इलिप्स होता है। ये बात बाद में समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर इस टाइप के 3 पॉइंट हैं, फॉर i = 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट आ जाएंगे, समझ गए ना? तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो कितना रहता है, डिटरमिनेंट से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट आ गए तो एरिया निकालने में कोई टेंशन है क्या? नहीं है ना? लेकिन फिर भी आप लोगों को भी इसके फायदा बाद में समझ में आएगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये याद रखें कि अगर a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, a cos थीटा 3 b sin थीटा 3, ये अगर वर्टेक्सेस हैं तो इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद एरिया क्या आता है वो आपको याद भी रखें। ये मैं चाहता हूं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसके मल्टीपल रिवार्ड्स हैं, बाद में जाके जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये बात बाद में समझ में आएगी कि ये तीनों पॉइंट किस पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं? इलिप्स पे लाई करने वाले जनरल पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई ना? तो अभी तो आप लिख लीजिए, ऐसे नोट करिए। मतलब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, याद रखेंगे अच्छी बात है, नहीं इस डिटरमिनेंट से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। समझ गए ना? लिख लो यार। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एरिया, ऐसे लिखो। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू एरिया। कोऑर्डिनेट की पितामह जो बुक है, जबरदस्त बुक है, वो है एस एल लोनी। मतलब इतनी जबरदस्त किताब है, उन लोगों ने